Hello guys, myself Imtiaz sir. Today I am teaching you standard 10th class the footprint without fit chapter 9 Bholi. This is very beautiful story. Bholi from her very childhood Bholi was neglected at home. चाइल्डहुड बचपन के दिनों में जब वो बहुत छोटे थे तो उन्हें जो है अपने घरों से नेगलेक्ट किया जाता था, नज़रअंदाज किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. उनके जो टीचर थे उनमें कुछ खास रुचि क्यों रखती हैं. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या भोली जो है एक टीचर की जो एक उम्मीद, टीचर से एक उम्मीद जो होती है, ठीक है, वो हर स्टूडेंट को होती है, तो क्या वो उस चीज़ को वो भाप पाती है. सम पॉइंट इज हेयर गिवन. वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के जो पिताजी थे वो चिंतित क्यों थे भोली के बारे में. फॉर वॉट अनयूजल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल. क्या कारण था भोली को स्कूल भेजा गया था. ओके, नाउ वी विल रीड द स्टोरी एंड वी विल फाइंड आउट. हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल टोन. ठीक है, उनका नाम जो था, बोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था, लेकिन वो क्यों उनको भोली कहा जाने लगा, चलिए आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा. बचपन के दिनों से ही जो है, सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर बोली, मतलब गांव घर में होता है ना कि एक इंसान का मतलब निक नेम होता है ज़्यादातर, तो उस टाइप से उनको जो है गांव घर में क्या सभी जगह हर किसी का निक नेम होता है ना. तो उनका निक नेम जो था वो भोली था, ऐसा समझ लीजिए, और उनका रियल नेम जो था वो सुलेखा था. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. नंबरदार रामलाल जो थे उनके 4 बेटियां थी और उस चारों बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी ये भोली. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो उसी समय जो है अपने खाट से जो है वो सर के बल नीचे गिर गई थी, जिसके कारण से जो है उनका जो है दिमाग था वो संतुलन जो था वो थोड़ा कम हो गया था, वो ख़त्म हो गया था. इस कारण से जो है वो थोड़ा डल थी. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simple tone. ठीक है, और वो थोड़ा मंद होने के कारण से जो है लोग उसे जो है भोली कहे जाने लगे घर में. ठीक है, सब लोग उसे जो है भोली के नाम से बुलाने लगे, लेकिन उनका रियल नेम था सुलेखा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी. वो जो गर्ल थी ना, जब उनका जन्म हुआ था तो वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी. ठीक है, बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. जब वो 2 साल की हुई ना तो उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था. ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिस्गर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स. ठीक है, तो उनका सिर्फ आँख को छोड़कर ना बोली को पूरे बॉडी में जो है चिकन पॉक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो पॉक्स हो जाने के कारण से पूरे बॉडी में जो है ना दाग और धब्बे का वो चिन्ह पड़ गया था, जिसके कारण से वो उनकी जो खूबसूरती थी ना वो वापस चले गई थी. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. ठीक है, वो जो सुलेखा थी ना जिसे भोली आप कह रहे हैं, वो 5 साल तक कुछ भी नहीं कही, बिल्कुल डम हो गई, कुछ भी नहीं बोल रही थी. एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड. और वो जब बोलना सीखी तो वो किस तरीके से बोल रही थी, स्टैमर करके बोल रही थी, हकला कर बोल रही थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल. आपको पता है ना, जब कोई हकलाता है या कोई कुछ करता है तो उसका कॉपी करने वाले जो है टीज करने वाले हमारे समाज में बहुत सारे हैं. ठीक है, तो इस कारण से उन्हें बच्चे लोग जो है ना उसे उनको चिढ़ाते थे, मिकमिरी करते थे उनका, और इस कारण से भी जो है वो बोली जो है बहुत कम बोला करती थी. पहले तो थोड़ा बोलती भी थी हकला कर, लेकिन जब बच्चे उसे चिढ़ाने लगे तो वो बोली जो है और भी कम बोलने लगे. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन. रामलाल के जो है टोटल से 4 बच्चे थे. 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली. और सबसे जो छोटी थी ना वो भोली थी.
It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ठीक है, वो एक प्रोस्पेरियस मतलब समृद्ध, क्या कहिएगा, बहुत धनी था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं था। ठीक है, रामलाल को जो है किसी चीज़ की कमी नहीं था, वो हर कुछ था उनके घर में, जो खाने पीने का चीज़ होता है ना, वो हर चीज़ था, खाने पीने का ये मतलब हर चीज़ था, वो प्रोस्पेरियस था, समृद्ध था, किसी चीज़ की कमी नहीं था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़कर जो है जितने भी बेटे बेटियां थी ना, उसके सारे बच्चे स्ट्रांग थे, मजबूत थे, लेकिन भोली जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ गई थी। The sons had been sent to the city to study in school and later in college. जो उनके बेटे थे ना, उनको शहर भेज दिया गया एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। स्कूल की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो है कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो है उसे शहर भेज दिया गया हो। रामलाल जो है अपने बेटे को जो है शहर भेज दिया एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा, और उनके जो बेटियां थे ना, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। उनके जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उनका जो है ऑलरेडी शादी हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और उनकी दूसरी बेटी थी ना, जो मंगला नाम था, उनका भी सेटल हो चुका था, कहीं फाइनल हो चुका था। ठीक है, एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल कुड थिंक ऑफ द थर्ड, चंपा। ठीक है, और वो जो है चंपा के बारे में सोच रहे थे, चंपा का भी कहीं सेटल हो जाए, ठीक है, कहीं शादी वादी हो जाए। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ठीक है, वो उनकी तीनों बेटी थी ना, वो बहुत हेल्दी थी, बहुत खूबसूरत थी, तो उन लोगों के लिए जो है ना दूल्हा खोजना थोड़ा मुश्किल की काम नहीं था, है ना। जो खूबसूरत लड़कियां होती है उनको जो है लड़का मिल ही जाता है। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है ना थोड़ा चिंतित था भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो भोली जो है ना खूबसूरत लग रही थी और ना ही तेज थी, थोड़ा मंद बुद्धि था भोली, है ना। बताए थे वो खटिया से गिरने के कारण से जो है उनका दिमाग का संतुलन जो था थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली जो है 7 साल की थी तब मंगला का शादी हो गया था। द सेम ईयर्स अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल जो है ना एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है भोली के गांव में कहीं या रामलाल के गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार जो है ना उनके घर पे आते हैं सेरेमनी में बुलाने के लिए कि आप आएँ। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the village। ठीक है, तो वो जो हैं वो जो ऑफिसर्स आए थे उनको बोलने के लिए, तो उनका ये कहना था कि स्कूल खुल रहा है। पहले के समय में, इनके ज़माने में जो है मतलब लड़कियां ना स्कूल में नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, मतलब जो जाती थी पढ़ने के लिए उनसे लोग शादी नहीं करना चाहते थे, इस तरीके से मतलब हीन भावना से देखते थे, ठीक है, गर्ल्स को। तो जो स्कूल खुला था ना, तो वो आकर बोल रहा था उन्हें कि आप जो है एक गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल जॉब है आपका, ऐसा कहिए, ठीक है। तो आपको जो है अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में आपको अपनी बेटी को जो है स्कूल भेजना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल भेजिए ताकि जो है आपकी बेटी को देखकर और भी जो लोग हैं वो अपने बेटी को जो है स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, है ना, आप अपने बेटी को ज़रूर भेजिए स्कूल में पढ़ने के लिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम। ठीक है, उस रात को ना रामलाल जो है अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, कहता है कि वो जो स्कूल के बारे में बता रहा है वो, कि अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी किसी बेटी को भेजूँ स्कूल पढ़ने के लिए। इस तरीके से वो अपने वाइफ से जैसे कहा ना, तो वाइफ गुस्सा आ गई, चिल्लाने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो कि अगर हम गर्ल्स को अगर स्कूल भेजे पढ़ने के लिए तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल जो था ना वो तहसीलदार का जो है ऐसा कोई हिम्मत नहीं था, हिम्मत कहिए या तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था रामलाल का, ठीक है, कि अपनी बेटी को भेजे ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल साबित हो लोगों के लिए।
एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। ठीक है, तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है मैं लास्ट में बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को जो है स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। ठीक है, विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। ठीक है, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। अरे सही बातें नहीं है, उनकी जो माँ कह रही है, जो बात कह करके उन्हें स्कूल भेज रही है, लेकिन ये भी सही टॉक नहीं है। उनकी माँ ये कह रही है कि चलो कोई बात नहीं है, भोली को ही स्कूल भेज देते हैं, कोई बात नहीं है, अगर उनका शादी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी उनसे कौन शादी करने वाला है। ठीक है, ना तो वो खूबसूरत दिखती है और ना ही वो तेज है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भोली को ही जो है हम लोग स्कूल भेज देते हैं और टीचर स्कूल के जो टीचर है ना वही उसकी जिम्मेदारी, वही उसके बारे में सोचेंगे। सम क्वेश्चंस हैज़ गिवन हेयर। डस भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, क्या भोली जब फर्स्ट दिन स्कूल जाती है तो क्या वो एंजॉय कर पाती है। सेकेंड, डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या वो घर के जो क्या वो अपने स्कूल जब जाती है तो अपने घर के जो लोग थे और वहाँ के जो स्कूल के जो टीचर थे, क्या उसमें वो कुछ डिफरेंस पाती है। हाँ पाती है वो। अब क्या बात है आगे चलिए पता करते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल काउट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी आई विल टेक यू टू स्कूल। ठीक है, दूसरे दिन जो है रामलाल भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर जाती है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, स्कूल का मतलब क्या होता है। उस ज़माने में तो स्कूल था नहीं। ठीक है, तो उन्हें पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वो डर जाती है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। ठीक है, उन्हें याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले जो है ना उनकी गाय जो लक्ष्मी थी ना, उसे इसी तरीके से लेके गया था बाहर और वो फिर घर वापस नहीं आया, उसे बाहर ले जाकर बेच दिया था। तो इसीलिए जो है ना भोली डर जाती है, तो वो हकलाती है, तो हकला कर कहती है नो नो नो, इस तरीके से वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेप। ठीक है, और वो जोर से चिल्लाते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनके जो पापा उनके हाथ को पकड़ के रखती है ना, तो वो छुड़ाने की कोशिश करती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फुल शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। रामलाल फिर गुस्सा जाते हैं भोली के ऊपर, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, मतलब रामलाल चिल्लाता उनके ऊपर, तुम इस मूर्ख की तरह क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent cloth today, or else what will the teachers and the other स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। ठीक है, तो रामलाल जो है ना अपने वाइफ से कहता है कि इन्हें ना थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दो। ठीक है, थोड़ा खूबसूरत तरीके से तैयार कर दो, अगर ये अच्छे से नहीं जाएगा तो क्या सोचेंगे स्कूल के बाकी जो टीचर्स हैं और भी जो स्कूल के गर्ल्स हैं, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, इसीलिए जो है भोली को थोड़ा अच्छे कपड़ा पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। देखो कितना अच्छी बातें नहीं है ये, कि भोली के लिए जो है अब तक कोई भी नया कपड़ा नहीं बना था। द ऑल ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो पुराने कपड़े होते थे ना उनके बहन लोग जो पहन कर छोड़ देते थे, वो कपड़ा वो जो है भोली पहनती थी। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लोथ्स। ठीक है, कोई भी उसके कपड़े में ना कुछ भी नहीं सुधार लाता था, कुछ भी नहीं करता था, ना ही उसके कपड़ों को ना धो दिया करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। ठीक है, आज जो है ना उनको एक नया कपड़ा मिला था जो चंपा के लिए बना था। ठीक है, और चंपा को तो नहीं हुआ था। अब वो ड्रेस जो है भोली पहन कर जा रही है स्कूल। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। और वो उन्हें अच्छे तरीके से नहला दिया जाता है, नहलाने के बाद उसके हेयर में जो है बालों में तेल वगैरह लगाकर पूरे स्मार्ट बना दिया जाता है भोली को। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place
बेटर देन हर होम। अब उन्हें जो है ना इतने खूबसूरत तरीके से जब तैयार कर रहे थे उनके मम्मी, तो उन्हें अब थोड़ा सा फील हो गया था कि उसे जहाँ भी लेके जाया जा रहा है ना, तो वो उनके घर से बेहतर जगह होगा, है ना। तभी तो उन्हें तैयार करके लेके जाया जा रहा है, नए कपड़े पहनाया गया, है ना, उसे नहलाया गया, फिर तेल वगैरह लगाया गया। इस तरीके से जो खूबसूरत तरीके से उन्हें तैयार किया जा रहा था ना, उसे ऐसा फील हो गया था कि अब वो जहाँ भी जा रही है वो घर से बेहतर जगह होगी। When they reached the school, the children were already in their classroom। जब वो स्कूल पहुंचती है ना, तो स्कूल में जो है उसके क्लासरूम में ऑलरेडी बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल जो है अपनी बेटी को जो है हेड मिस्ट्रेस के हाथों में सौंप देते हैं। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़कर, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर with fear laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates। ठीक है। द headmistress asked भोली to sit down in corner in one of the classroom। ठीक है। वहाँ पे पहले से और भी गर्ल्स थी जो अपने अपने फ्रेंड के साथ जो है मेटेड के साथ, मतलब अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। ठीक है। वे लोग अपने किताबें को पढ़ रहे थे, स्लेट पे लिख रहे थे। इस तरीके से जो है हर कोई कर रही थी अपने क्लासरूम में। जब बोली जाती है तो उनके जो टीचर हैं वो भी उन्हें कहते हैं कि जाओ तुम अपने अपने क्लासरूम के किनारे में बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friends। ठीक है। तो भोली को पता नहीं था ना स्कूल का मतलब क्या होता है। जब वो स्कूल जब वो वहाँ पे ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है, और मतलब उन्हें पता ही नहीं था स्कूल क्या है और स्कूल में होता क्या है। जब वो वहाँ पे पहुँची ना, बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज परसेंट देयर। जब वो वहाँ पे पहुँचती है ना, तो उन्हीं के एज के जो है बहुत सारे गर्ल्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इन चीज़ों को देख कर ना वो बहुत खुश हो जाती है बोली। सी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसे एक उम्मीद जग जाता है कि इन अच्छी गर्ल में से जो है इन गर्ल में से जो है इन लड़कियों में से मेरा कोई तो एक दोस्त बन जाएगा। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing। ठीक है। लेडीज टीचर जो थी क्लास में वो उसे अपने स्टूडेंट को कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को जो है कुछ भी उनके बातों को समझ में नहीं आता है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो केवल दीवार में बना हुआ पिक्चर जो होता है ना वो उसे देख रही होती है। द कलर्स फैसिनेटेड, जो कलर को सजाया हुआ होता है खूबसूरत तरीके से। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड टू विजिट देयर विलेज। ठीक है। वो जो है एक घोड़ा बनाया हुआ होता है, और वो घोड़ा जो होता है ना, जो तहसीलदार आए थे ना अपने गांव में घूमने के लिए अपने घोड़ा के साथ, जस्ट मानो कि वैसा ही उनका वो जो घोड़ा बना हुआ था दीवार पे, वॉल पे। The god was black like the god of their neighbor। और वो जो एक बकरी का जो पिक बना हुआ था, फोटो बना हुआ था ना, वो मानो उसके पड़ोस की बकरी हो। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। ठीक है। और वहाँ जो एक पैरोट का, तोता का जो है ना एक पिक्चर जो बना हुआ था, मानो कि उसके बागीचा में वो अपने बागीचा में जो है ना वैसा तोता वो पैरोट को देखी हुई हो। एंड द काव वह जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो काऊ का पिक्चर बना हुआ था ना वो मानो कि जस्ट जो है उनके लक्ष्मी जो गाय थी, जो उनके पापा पहले मार्केट में ले जाकर बेच दिए थे, मानो कि वैसा ही उनका गाय हो। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और वो अचानक से क्या पाती है ना कि उनके बगल में टीचर खड़ी है, और वो उसको देख, टीचर जो है उनको देखकर स्माइलिंग कर रही है, मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। उनका टीचर जो है उनका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो हकलाती थी ना, तो वो बोल रही है भो। सी कुड स्टेमर नो फूर देन दैट। ठीक है। वो अपना नाम ना बोल नहीं पाती है। ठीक है। वो भो करके मतलब बोल ही रही है लेकिन बोल नहीं पाती है। ठीक है। इस तरीके से। हाँ। दैट
That flood she kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls. At the girls. At the girls. She kept her head and sat in her corner and sorry, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. ठीक है, तो वो ना वो अपना नाम तो बोल नहीं पाती है, उनको लगता है कि अब हमें जो है हमारे जो सफाठी लोग हैं, हमारे जो गर्ल्स फ्रेंड लोग हैं ना, अब वो मुझे चिढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो अपने सर को झुका लेती है। ठीक है, झुकाने के बाद अब वो सर को उठाने के लिए ना उनके पास हिम्मत नहीं रहता है कि शायद हम सर उठाएं, मतलब सर को उठाने के लिए हिम्मत ही नहीं होता है उनके पास, सर झुका हुआ ही रहता है उनका। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. ठीक है, जब स्कूल का बेल बजता है ना, जब लंच होता है ना, तो सारे गर्ल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। ठीक है, बाहर चले जाती है सब, लेकिन भोली जो है ना अपने कॉर्नर पे बैठे रहती है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और उनका जो सर था ना वो अब भी झुका हुआ था और वो सिसक रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज शो सॉफ्ट एंड सूथिंग। ठीक है, फिर जो है ना उनका नाम भोली जो है सुनाई उनको देता है, और वो जो वॉइस था ना अब तक का सबसे मीठा वॉइस था उनके कानों में जो सुनाई देता है ना, अब तक के उनके लाइफ में सबसे खूबसूरत आवाज़ था भोली। बड़े प्यार से उनके टीचर जो है ना उसे कहती है भोली। ठीक है, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच हर हार्ट। ठीक है, वो जो आवाज़ था ना वो उनके कानों में कभी नहीं सुनाई दिया था ऐसा, वो जो आवाज़ था ना वो उनके दिलों को छू जाता है। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। होली गॉट अप। ठीक है, तो टीचर जो है ना उनको कहता है कि गेट अप, तैयार हो जाओ, स्टैंड अप। ठीक है, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, बट मैं एक फ्रेंड के तौर पर मैं तुम्हें कह रही हूँ। ठीक है, खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम। ठीक है, अब तुम जो है ना अपना नाम हमें बताओ। सॉरी, तैयार होने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब तुम अपने जो है ना नाम हमें बताओ। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। ठीक है, और ऐसा जो उनके प्यार से ना, इतना प्यार मीठा आवाज़ जब वो सुनती है ना, उनके बॉडी को ना पूरा मतलब कुछ बिजली सा करंट जो होता है ना वो झटका सा लगता है कि इतना मीठा आवाज़ तो कभी नहीं सुना था मैं। Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had just a soothing voice. She would not laugh at her. ठीक है, तो वो ना उनसे जो है ना भोली जो है, भोली को हिम्मत कर जाता है उनसे बात करने के लिए। शायद मैं अगर इनसे बात करूँ ना इस मैम से, तो ये मुझे नहीं चिढ़ाएगी। ठीक है, ये मुझे नहीं चिढ़ाएगी, ये मुझे परेशान नहीं करेगी। वो टीचर के ऊपर ना इस स्टूडेंट का एक उम्मीद जग जाता है। ठीक है, तो फिर वो अपना नाम कहती है, भो, इस तरीके से शी बिगेन टू स्टेमर। वो अपना नाम को बोलने के लिए स्टार्ट करती है, तो वो स्टेमर कर रही है, हकला रही है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। ठीक है, जब वो बोल रही थी ना, वो इस तरीके से कर रही थी, तो टीचर उनको ना बड़ी तारीफ़ करते, इनकरेज करते हैं उनके। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बताओ, फुल नेम बताओ। इस तरीके से टीचर ना उनको इनकरेज करती है, उनकी हिम्मत को बढ़ाती है। फिर जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है बोल पाती है अपने नाम को, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। जब वो अपना नाम पूरा बताती है ना तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, और उन्हें लगता है अपने आप में कि हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हमें मिल गया है। वेल डन, टीचर कहते बहुत बढ़िया। द टीचर पेटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone। ठीक है, उनके टीचर उन्हें उनके पीठ थपथपाती है और कहती है कि अपने अंदर से जो डर है ना वो बाहर निकालो। ठीक है, और बोलने की कोशिश करो औरों की तरह। जैसे अपने अंदर से डर निकाल दोगे ना, जैसे सारे स्टूडेंट्स बोल पा रहे हैं वैसे तुम भी बोल पाओगे।
भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो भोली कहती हाँ सच में ऐसा, ठीक है। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, भोली नॉडेड, ठीक है। तो उसे कहते, टीचर उनको कहता है कि ठीक है हाँ ऐसा ही, सही में तुम हर रोज़ केवल स्कूल आओ, ठीक है, क्या तुम आओगे हर रोज़? भोली नॉडेड, नो से इट अलाउड, यस यस, एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, तो भोली कहती हाँ 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 यस यस इस तरीके से कहती है, ठीक है। और भोली ना अपने आप में बहुत खुश हो गए, इस बात के लिए खुश हो गए कि अब वो बोल पाएगी, औरों की तरफ बोल पाएगी, एक उम्मीद जग जाता है उनके अंदर, ठीक है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है, तुम इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर दे वर इन कलर, ठीक है। ये किताब ना, ये किताब को लो तुम, और ये किताब बहुत बढ़िया है, और इस किताब में बहुत सारे पिक्चर बना हुआ है, जैसे डॉग है, कैट है, गॉट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ठीक है। और उस किताब में क्या देखती कि बहुत सारा पिक्चर बना हुआ है एनिमल्स का, और उनका एक गाय का पिक्चर बना हुआ था मानो उसके लक्ष्मी हो, एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और सारे पिक्चर्स के साथ ना लेटर लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one, ठीक है। तो उनके टीचर उन्हें कहती है कि इस 1 महीने में ना तुम इस किताब को पढ़ पाओगी, अगर तुम पढ़ने के योग्य बन जाओगी ना तो मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, जब वो भी पढ़ लोगी ना तो मैं उससे भी बड़ी किताब तुम्हें दूंगी। वो टीचर उन्हें मोटिवेट कर रही है। इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, ठीक है। और इस दरमियान ना तुम अपने गांव में सबसे तेज़ विद्यार्थी हो जाओगी, मतलब ज्ञानी विद्यार्थी कहलाने लगोगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, ठीक है। तब तुम्हें देखकर कोई नहीं हंसेगा, या तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, ठीक है। लोग जो है ना तुम्हें बड़े रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें सुनेंगे, ठीक है, और तुम बिना स्टेमर किए हुए, बिना हकलाए हुए तुम बोल पाओगे। अंडरस्टैंड, समझ गए? नाउ यू गो होम एंड कम बैक एवरी टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। अब तुम घर जाओ और तुम हर रोज़ जो है मॉर्निंग में आ जाओ, टुमारो मॉर्निंग, सॉरी कल मॉर्निंग में तुम आओ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूम्ड रिंग इंटू बिग रेड फ्लावर्स, ठीक है। भोली को जो है ना अचानक ये बात सुनकर ना ऐसा लगता है कि उनके गांव में जितने मंदिर है ना सब में घंटियां बज गई, ठीक है। और उनके गांव में जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें फूल खिल गए, इस तरीके से वो कह रही है। मतलब वो अपने आप को ना बहुत खुश समझ रही है, खुश नसीब अब समझ रही है। हर हर्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, अब उनका जीवन जो है ना बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है, और अब वो जो है वो सोच रहे हैं कि अब तो मेरा लाइफ जो है ना वो चेंज हो जाएगा। 10 ईयर पास, इस प्रकार से जो है साल गुजर जाता है। द विलेज बिकेम अ टाउन, वो जो गांव था ना अब शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो जो छोटा सा स्कूल था ना प्राइमरी स्कूल, वो अब एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, ठीक है। अब वहाँ पे सिनेमा हॉल भी खुल गया है और मिल वगैरह भी खुल गया है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे ट्रेन भी रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पे अब ट्रेन भी रुकने लगा है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन सेल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, ठीक है। एक रात को जो है रामलाल अपने वाइफ से कहता है कि क्या अब हमें विशंबर का जो प्रपोजल है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या।
यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है हाँ बहुत बढ़िया रहेगा अगर उसे दूल्हा मिल जाए, अगर उनका शादी हो जाए तो। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. ठीक है, कह रहा है कि उनका तो बहुत बड़ा दुकान भी है और बहुत बढ़िया घर भी है, और मैंने ये भी सुना है कि उनके बैंक में हज़ारों रुपया भी है। आखिर आखिर इतना होने के बावजूद भी जो है वो शादी करने के लिए तैयार है और दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limbs. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एज में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, एज भी तो उनका बहुत हो गया है, अब पहले से उनका शादी हो रखा है, उनके पहले घर के जो बच्चे हैं वो भी अब बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied 45, 40 और 50। तो क्या मैटर, उनकी वाइफ कहती है 40 और 50 क्या मैटर, 45 और 50 क्या मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। वी आर lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense। ठीक है, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा होगा, वो तो लकी है भोली कि उनका शादी हो जाएगा। ठीक है, और वो दूसरे गांव से है तो उनको पता भी नहीं है कि भोली को जो है पॉक मार्क्स है, उनके चेहरे में पूरे दाग धब्बा बैठा हुआ है और वो सेंस से भी कम है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रपोजल को, जो प्रपोजल आया है शादी का, अगर हम लोग इसे एक्सेप्ट ना करें तो शायद वो अनमैरिड पूरी लाइफ रह जाएगी। यस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से। लेकिन मैं इस बात के लिए परेशान हूँ कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से सी इज़ लाइक अ डम काउ, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। ठीक है, तो उसकी वाइफ कहती है ना कि वो क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी, वो तो डम काउ है, उनको इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो रामलाल मटर्ड करते हैं, बोले अच्छा, रामलाल जो है बुदबुदाता है, धीरे से कहता है ठीक है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। ठीक है, फिर दूसरे अपने आंगन में जो है ना, कोर्टयार्ड पे जो है भोली जो है बैठकर जो है अपने पापा का और मम्मी का जो है जो बातें जो हो रहा था उसको बड़े वो ध्यान से जो है सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ जो है वो बढ़िया ग्रोसर था, मतलब किराने की दुकान होता है ना, वो उनका बहुत बढ़िया था, बड़ा सा था। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। ठीक है, जब उनका शादी हुआ ना तो शादी में जो बारात होता है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बारात को लेकर आता है। अ ब्रास बैंड playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है ना उनका बारात आता है, और उनका जो घोड़ा सजा हुआ था, वो जिस घोड़ा पे बैठा हुआ था वो भी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। Ramlal was overjoyed to see such bridegroom riding a decorated horse। और रामलाल जो है बहुत खुश हो जाता है, वो जो जितना खूबसूरत तरीके से बारात आता है ना उस चीज़ को देखकर जो है ब्राइड ग्रूम का जो घोड़ा होता है उसकी खूबसूरती को देखकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है। he had never dreamed that his fourth daughter pomp and splendor, है ना, उन्हें कभी उम्मीद नहीं था कि उनकी चौथी बेटी का शादी जो है इतना धूमधाम से होगा। ही हैड नेवर would have such a grand wedding। उन्हें कभी ऐसा उम्मीद ही नहीं था कि इतने खूबसूरत तरीके से उनके चौथी बेटी की शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर इनवियस ऑफ हर लक। ठीक है, जब उनकी जो तीसरी बहन थी ना,
उनकी जो तीसरी बहन थी वो भी उस शादी में आई हुई थी। वो उनके हालात उनकी शादी को देख कर ना वो भी अपने आप को